इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की दरखास्त पर फ़िरक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाए कि फवाद चौधरी को हिरासा न किया जाए, ये अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। आइंदा समात तक फवाद चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी न की जाए। अदालती अहकामात की नकल सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भी भिजवाने की हिदायत की गई है। क्या फवाद चौधरी ताहाल मेंबर कौमी असम्बली हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया तो स्पीकर कौमी असम्बली की इजाजत के बगैर तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया। 7 रुकनी बेंच का फैसला है, एक वाक़े की एक से जायद FIR दर्ज नहीं कराई जा सकती। वकील की जानिब से कहा गया वाक़या मदीना मुनव्वरा में हुआ और यहाँ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से ये कहा गया। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की वतन वापसी पर उन्हें गिरफ्तारी से रोक दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। मजीद जान लेंगे, आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर सईद अब्बासी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI के लिए बड़ा रिलीफ है। जी बिल्कुल, आज छुट्टी के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खोला गया और PTI के रहनुमाओं को एक बड़ा रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उस वक्त जब उनके खिलाफ मुल्क भर में मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और तो इन्हें मजहब से मुतल्लिक ये मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ थानों में दरखास्तें दी जा रही हैं, लिहाजा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हंगामी बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खोलने का हुक्म दिया और ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। सबसे पहले शहबाज गिल की दरखास्त को टेकअप किया गया और शहबाज गिल की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें वो अपनी सफाई के लिए वतन वापस आना चाहते हैं और पेश होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खदशा है कि उन्हें बैरून मुल्क से वतन वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया है। इसके अलावा दूसरी दरखास्त थी फवाद चौधरी की, जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि उनके खिलाफ उन समेत PTI के दीगर रहनुमाओं और मुंतखब अवामी नुमाइंदों के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और मुल्क भर में मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ इस्लामाबाद के 2 थानों में भी दरखास्तें दी गई हैं। उन्हें खदशा है कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, इसे रोका जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ इस्लामाबाद हुक्म जारी कर सकते हैं जहां पर दायरा इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट आता है। ताहम अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दिया कि किसी भी तरीके से PTI रहनुमाओं को हरासा न किया जाए और जो इस्लामाबाद के मुकदमात हैं या FIR हैं उनकी हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी किस्म की पुलिस को कार्रवाई करने से रोक दिया है और जो दरखास्तें हैं उन पर भी कोई जो है वो एडवर्स ऑर्डर पास न किया जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है और रोक दिया है इस्लामाबाद पुलिस को किसी भी किस्म की फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई से, और ये कहा है कि 9 मई तक फरीकैन अपना जवाब दें। सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस, मुतल्लिका थाने के SHOs को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को 9 मई तक किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया है। ताहम अदालत ने यह भी कहा कि यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ माजी में PTM और बलूच जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ भी इस तरह के मुकदमा दर्ज होते रहे हैं। ताहम अदालत ने कहा कि जितने भी मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके लिए स्पीकर कौमी असम्बली से इजाजत जरूरी है, लिहाजा इस्लामाबाद पुलिस जो है वो किसी किस्म का एक्शन ना ले। और साथ में अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी तरीके से किसी हरासमेंट का तासुर नहीं आना चाहिए और कोई हरासा ना किया जाए किसी भी तरीके से जो दरखास्त गुजार हैं फवाद चौधरी इन समेत दीगर रहनुमाओं को। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमाओं को एक रिलीफ दिया है और ये कहा है कि उनके खिलाफ जो तौहीन मजहब के मुल्क भर में मुकदमात हैं उसमें किसी भी तरीके से हरासा ना किया जाए और साथ में इस्लामाबाद की हद तक पुलिस को कार्रवाई से भी रोक दिया है कि वो किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाएंगे और ना ही कोई। ठीक है, तो आज भी छुट्टी के रोज अदालत खुली और रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। आमिर सईद अब्बासी, अपडेट करने का शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल। तहरीक इंसाफ ने कारकुनों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ का 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद ले जाने का हदफ मुकर्रर। तमाम यूथ विंग के नौजवान अब तैयारी पकड़ें, ये कहना है फवाद चौधरी का अपने ट्विटर पैगाम में। आज चांद रात को परचम लेकर निकलें और लॉन्ग मार्च की इब्तिदा करें। तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल है। इससे पहले हमने देखा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि कारकुन तैयार रहें, मई के आखिरी हफ्ते में हम इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कारकुनों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ का 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद ले जाने का हदफ मुकर्रर। इमरान खान की हिदायत पर आज लाहौर लिबर्टी चौक में एहतजाज होगा। जिंदा दिलाने लाहौर पाकिस्तानी और पार्टी परचमों के साथ शिरकत करें। सदर PTI पंजाब का ये कहना है। इमरान खान पर झूठी FIR की सख्त अल्फाज में मसम्मत करते हैं।
शहबाज शरीफ और उनके हवारी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फस्ताई हथकंडों से बाज रहें, यह कहा गया शफकत महमूद की जानिब से। इमरान खान की हिदायत पर आज लाहौर लिबर्टी चौक में एहतजाज होगा, ये कहना है शफकत महमूद का। जिंदा दिलाने लाहौर पाकिस्तानी और पार्टी परचमों के साथ शिरकत करें, सदर PTI पंजाब की जानिब से कहा गया। इमरान खान पर झूठी FIR की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इमरान खान का ईद उल फितर के फौरी बाद पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। पंजाब में इमरान खान के जलसों का ऐलान कर दिया गया। अवामी राब्ता मुहिम के तहत सूबे के मुख्तलिफ अजला में जलसे किए जाएंगे। 6 मई को मियावाली में जलसा आम मुनक्किद किया जाएगा और सिप्तन खान फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं। 10 मई को जहलू में जलसा मुनक्किद किया जाएगा। फवाद चौधरी फोकल पर्सन होंगे। इमरान खान 12 मई को अटक में जलसा करेंगे। तारिक सिद्दीक फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं। जबकि 14 मई को सियालकोट में जलसा आम होगा, जिसकी जिम्मेदारियां उस्मान डार को तफवीज़ की गई हैं। इमरान खान 15 मई को फैसलाबाद में जलसा करेंगे और इस जलसे के फोकल पर्सन होंगे लतीफ़ नज़ीर। जबकि 19 मई को चकवाल में जलसा आम होगा और फोकल पर्सन की जिम्मेदारियां दी गई हैं राजा यासिर हुमायूं को। इस खबर से मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं, इमरान खान का ईद उल फितर के बाद फौरी पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला सामने आया है। पंजाब में इमरान खान के जलसों का ऐलान कर दिया गया। पंजाब में मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कानूनी टीम के साथ मुशावरत। इमरान खान ने 6 मई को तैयारी के साथ लीगल टीम को पेश होने का टास्क दे दिया। भरपूर बहस की जाए, केस को इल्तवा का शिकार ना होने दिया जाए। इमरान खान की जानिब से यह हिदायत दी गई, मुनहरिफ अरकान को आइन के आर्टिकल 63A के तहत नाअहल कराया जाए। पंजाब में मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस का मामला, इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत इंसारी से। जी लियाकत, बताएगा क्या कहा गया इमरान खान की जानिब से? जी बिल्कुल, पंजाब में जो मुनहरिफ अरकान है 25 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस फाइल कर रखा है और इमरान खान ने आज अपनी लीगल टीम के साथ जो है वो ऑनलाइन मुशावरत की है और इस हवाले से 6 मई की जो तारीख फिक्स हुई है उसमें लीगल टीम को भरपूर तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत की और कहा है कि मुनहरिफ अरकान को आइन के आर्टिकल 63A के तहत नाअहल करवाया जाए। होने वाली मुशावरत में इमरान खान का कहना था कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए 6 मई को तमाम शवाहद के साथ पेश किया जाए, भरपूर बहस की जाए, केस को कतई तौर पर इल्तवा का या तवालत का शिकार न होने दिया जाए और मुनहरिफ अरकान को आइन के आर्टिकल 63A के तहत नाअहल करवाया जाए। कानूनी मुशावरत में तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना था कि पंजाब में मुनहरिफ अरकान के बलबूते पर बनने वाली जाली हुकूमत किसी वक्त भी गिर सकती है और पंजाब में अरकान के जमीर खरीद कर हुकूमत बनाई गई है। इलेक्शन कमीशन को 6 मई को ही मुनहरिफ अरकान की नाअहली का फैसला करना चाहिए। PTI के मुनहरिफ अरकान ने सरेआम आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है, जिसके वीडियो सबूत भी मौजूद है और पूरी कौम ने देखा है कि उन्होंने पंजाब में जो है वो अपना वोट का हक जो है वो एक ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जिसको पार्टी ने नामजद नहीं किया था। जी बहुत शुक्रिया लियाकत इंसारी, आपने अपडेट किया। गवर्नर सिंध की तकर्री का मामला, वज़ीर आज़म ऑफिस को MKM की जानिब से 5 नाम मौसूल हुए और केशवर ज़हरा, आमिर खान, आमिर चिश्ती, वसीम खान और नसरीन जलील गवर्नरशिप के उम्मीदवार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद एक नाम फाइनल करेंगे, ये बताया गया है ज़राए की जानिब से। यासिर मलिक से मज़ीद जान लेते हैं। यासिर मलिक, कहिएगा कितना वक्त दरकार होगा मुशावरत के लिए? जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध की तकर्री का ये मामला है और वजीर आजम ऑफिस को MKM की जानिब से 5 नाम जो है वो मौसूल हो गए हैं, जिनमें केशवर ज़हरा, आमिर खान, आमिर चिश्ती, वसीम खान और नसरीन जलील जो है वो उम्मीदवार के तौर पर गवर्नर सिंध के लिए सामने आए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जो है वो एक नाम फाइनल करेंगे, लेकिन इनमें एक नाम जो है वो इत्तेहादियों में पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग खुद भी है, इसके साथ साथ JUI है और MKM भी है। इन तमाम जमातों से मुशावरत की जाएगी, लेकिन हतमी फैसला जो है वो शहबाज शरीफ जो कि वजीर आज़म पाकिस्तान है उनकी जानिब से किया जाएगा और इसमें जो MKM की जानिब से जो नाम दिए गए हैं इनमें से भी अगर MKM का ये कहना है कि अगर उनको शॉर्ट लिस्ट करना हुआ तो 3 नाम जो है मजीद भिजवाए जाएंगे। इन्हीं 5 लोगों में से 3 नाम फाइनल किए जाएंगे, उन 3 में से फिर शहबाज शरीफ जो है
वो एक नाम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी इब्तिदाई तौर पर 5 नाम जो भिजवा दिए गए हैं वजीर आजम ऑफिस को, और चूंकि वजीर आजम भी है वो इस वक्त लाहौर में है, और जब वो दोबारा ईद की छुट्टियां खत्म होगी तो ये नाम जो है फाइनल किए जाएंगे और इनके ऊपर मुशावरत की जाएगी। ठीक है, इन नामों पर मुशावरत किए जाने का इम्कान है ईद के बाद। यासिर मलिक, आपका शुक्रिया।